चलिए नेक्स्ट हम log की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी है log a to the power m base b equals to m log a base b। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, log a बेस में है b टू द पावर n। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1/n log a बेस b। इसको अगर फन वे में हमें याद रखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो है ये मालिक है और ये नौकर है। तो मालिक की जो पगड़ी है वो सीधी आगे गिरेगी, मालिक की पगड़ी सीधी आगे गिरेगी। और ये अगर हम नौकर है, बी हो वो नौकर है, तो नौकर की जो पगड़ी है ना, नौकर ने अगर पगड़ी पहनी है तो वो कैसे नीचे गिरेगी, 1/n होके नीचे गिरेगी। तो इस प्रकार से हम ये प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं, राइट। अब हमारा आगे है थर्ड प्रॉपर्टी, log a बेस b है। तो उसको ये जो log है ना, उसको अगर डिनोमिनेटर में लेना हो तो वो कैसे होगा, 1/log a बेस में आ जाएगा और b यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि b बेस a हो जाएगा। ये जो बेस है वो नंबर बन जाएगा और नंबर बेस बन जाएगा, 1/, होगा ना। यानी कि log a बेस b इक्वल्स टू 1/log, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, log b बेस a हो जाएगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेस चेंज थियरम। बेस चेंज थियरम वो क्या बोल रहा है, log a बेस b हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये जो b है ना, उसको अगर हम एक नीचे आने की लालच दे और उसको ऐसा कहें कि आपको भी एक नया बेस मिलेगा और log मिलेगा, तो वो कैसे होगा, log a अपॉन log b हो जाएगा। और b को हमने लालच देके नीचे बुलाया कि तेरे को भी एक नया बेस मिलेगा। सपोज कि हम कोई एक बेस दे देते हैं लाइक e और ई, तो बी को ऐसे लालच देके नीचे बुला सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लालच थियरम भी बोल सकते हैं, राइट। log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log a बेस e अपॉन log b बेस e। यानी कि ये जो बेस है ना वो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने e लिया है पर आप अपने आप से भी चूज कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, बेस चेंज थियरम, या तो हम क्या बोल सकते हैं, लालच थियरम। बी को नीचे एक लोग और बेस देने की लालच से उसको हम नीचे बुला सकते हैं और ए को ऊपर रख सकते हैं, राइट। तो इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फिर है फंडामेंटल थियरम ऑफ लॉग। फंडामेंटल थियरम ऑफ लॉग, फंडामेंटल थियरम ऑफ लॉग वो क्या बोल रहा है, a टू द पावर log b बेस a इक्वल्स टू b। ये तो हमने यूज कर लिया है, पर इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थियरम ऑफ लॉग। यानी कि ये दोनों, ये नथु और नथु, ये दोनों ही नथु हो जाएंगे तो ये जो b है वो आंसर दे जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं इसको। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x1 and x2 are solution of यहाँ पे एक कुछ इक्वेशन दी गई है, log, यहाँ पे दिया गया है log मोड x बेस में है 64 प्लस 25 टू द पावर x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2x। और ये जो log है उसका बेस क्या दिया गया है, 5, राइट। तो इसे हमें सोल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये log को कहीं ना कहीं हम कैंसिल कर दे। तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को 5 की पावर में लिखना पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो दोनों है, उसको 5 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं 5 टू द पावर log
ये पूरा जो सामान है वो log mod x बेस में है 64 प्लस 25 टू द पावर x माइनस 1/2, और अगर यहाँ पे 5 की पावर में लिख दिया तो यहाँ पे भी 5 की पावर में लिखना होगा, यानी कि 5 की पावर 2x। और हाँ, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है 5 है। तो ये दोनों अगर नथु और नथु सेम हो तो वो कैंसल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, log mod x बेस में है 64 प्लस 25 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल्स टू, ये इसको क्या कर देते हैं 5 की पावर 2 इंटू एक्स, तो इसे हम वैसे तो 25 टू दी पावर x भी लिख सकते हैं। यानी कि ये मैंने क्या यूज किया, ये जो पावर होता है और पावर उसकी भी पावर होती है, यानी कि दो पावर मिलती है तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि ऐसा 5 का स्क्वायर उसकी x पावर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की 2x पावर। तो मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं 25 टू द पावर x, तो ऐसे ये 25 टू द पावर x बन गया। पर आप अगर गौर से देखो तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या बच जाएगा, log mod x बेस में है 64 इक्वल्स टू, ये 1/2 को यहाँ पे ले लेते तो 1/2। तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब हमारी नई दिक्कत क्या है कि ये हमें log 64 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 64 की पावर में लिख देंगे 64 log mod x बेस 64 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 64 की पावर में लिखना पड़ेगा 64 की पावर 1/2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा mod x इक्वल्स टू 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, यानी कि mod x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी प्लस और माइनस 8। और हमें पूछा गया है कि अगर ये जो इक्वेशन थी उसके दो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे x1 एंड x2। तो हम सपोज करते हैं x1 इक्वल्स टू -8 और x2 इक्वल्स टू +8। तो हम पूछा क्या गया है x1 इंटू x2, तो ये क्या हो जाएगा -8 इंटू 8, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा माइनस का 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 1 log xyz बेस xy बेस में है xy प्लस करके दिया गया है 1 log xyz बेस में है yz प्लस 1 log xyz बेस zx, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे मेनली, ये दोनों को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log a बेस b हो उसे हम क्या लिख सकते हैं 1 log b बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये तीनों में हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उससे ये क्या बन जाएगा log, पहला क्या बन जाएगा एक्स वाई बेस है हमारा एक्स वाई जेड प्लस में log वाई जेड बेस में होगा एक्स वाई जेड और प्लस में log जेड एक्स बेस में होगा एक्स वाई जेड। तो ये तीनों का बेस सेम है, तो और बीच में क्या है एडिशन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा log एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स और बेस में होगा एक्स वाई जेड। अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या है एक्स 2 बार है, वाई भी हमारा 2 बार है और जेड भी 2 बार है, तो ये फाइनली है क्या log एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है और बेस में भी हमारा क्या है एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड की आप कितनी पावर करोगे तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा, हम एक्स वाई जेड की 2 पावर करेंगे तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2 इज द अवर फाइनल आंसर।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3/2 मल्टीप्लीकेशन में है log 4/3 मल्टीप्लीकेशन में है log 5/4 और ऐसे ही करते करते आगे चलता जा रहा है और log यहाँ पे है n+1 बेस में है n इक्वल्स टू 10 देन n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसे करने के लिए हम लालच थ्योरम का यूज करते हैं और लालच थ्योरम का हमारे यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, लोग इसको 2 को एक बेस और लोग की लालच देके हम नीचे बुलाएंगे। 3 हम बेस में अभी ई रख रहे हैं, राइट, हमारा कन्वीनियंस है वो हम ई रख रहे हैं। ई लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बेस में ई मल्टीप्लीकेशन में हम सेम टू सेम हर एक के साथ ऐसा ही करते हैं। लोग 4 बेस ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोग 3 बेस ई मल्टीप्लीकेशन करते हैं लोग 5 बेस ई अपॉन में क्या हो जाएगा लोग 4 बेस ई। ऐसे ही ये मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा लोग n+1 बेस ई और अपॉन में हो जाएगा लोग n बेस ई। तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू क्या दिए गए हैं 10। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम टू सेम है, लोग 3 बेस ई लोग 3 बेस ई, राइट। यहाँ पे क्या है लोग 4 बेस ई लोग 4 बेस ई, यानी कि ये जो टर्म है उसके अगले वाले के नीचे से कैंसिल हो रहा है तो ये यहाँ पे कहीं कैंसिल हो रहा होगा, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये बच क्या जाएगा आखिरकार लोग n+1 बेस ई बच जाएगा और यहाँ पे ये जो पहला है लोग 2 बेस ई वो बच जाएगा लोग 2 बेस ई इक्वल्स टू 10, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जैसे कि ये थियरम यूज किया था ना, लाइक लोग a बेस b इक्वल्स टू लोग e बेस a अपॉन लोग b बेस a। तो इसका b बेस e, तो इसका रिवर्स भी तो यूज कर सकते हैं कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया हो तो इसमें भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं लोग n+1 बेस 2 इक्वल्स टू 10। तो ये 2 को अगर कैंसिल करना हो तो हमें दोनों साइड 2 की पावर में लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर लोग n+1 बेस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी n इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Bye bye. Have a nice day.